हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर्स की न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यू पहले मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ की। इस एग्जाम से ये एग्जाम जैसे क्लियर कैसे होगा, श्योर श्योर। पहले तो ये देखिए आप, मुझे कल कुछ बच्चों ने बताया कि जब हम मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का देते हैं, सो कॉल्ड जो बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े, वहां पे हमारे 70-80% मार्क्स आते हैं। जब करंट अफेयर्स का आपका देते हैं तो 40-50% आते हैं। मेरा जो टेस्ट है वो यूपीएससी के पेपर सेटर के हिसाब से बना हुआ है। जैसे वो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में भेजता है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स, मेरे वो क्वेश्चन है। इसका मतलब क्लियर है, आपकी जजमेंट होनी चाहिए। जब हमारे एग्जाम में जब 16 जून का पेपर आएगा तो हमारे 50% मुश्किल से अटेम्प्ट होते हैं, और उनमें भी ये लगता है एक दो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक आज तक हमें अप्रोच ही नहीं पता था न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन कैसे निकालता है, कैसे निकलेगा। उसके लिए मेरा 40-42 साल का तो तजुर्बा है ना, वो काम आ रहा है आपके लिए। अब जो बच्चे जिनको बेचारों को जो है 4-5 घंटे मिलते हैं, नौकरी में है, उनके लिए ये बुनिंजा है। आपने मान लिया 1 साल न्यूज़पेपर टच ही नहीं किया, तो भी आप उन बच्चों से आगे हैं जो रोजाना 4-5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते थे। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी है मैंने सोच समझ के। जो बच्चे रोजाना 4-5 घंटे दे रहे थे 1 साल से करंट अफेयर्स को, उनसे आप आगे निकल चुके हैं मटेरियल में, कंटेंट में। भाई यूपीएससी में एक पेपर क्लियर होगा कंटेंट से, किसी टीचर से या किसी किताब से नहीं होगा कि भी आपने वो पढ़ दी या आपने 15 घंटे स्टडी किया फिर भी प्रीलिमिनरी नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, यूपीएससी के लेवल पे आना है आपने। मैं जो क्वेश्चन रोजाना निकाल रहा हूं वो, आप एक चीज नोट करना, जजमेंट एक दिन का ही नोट करके देख लो आप। एक तो खुद निकालो, आपके अच्छे निकलेंगे। इतने जैसे मैंने आज 15 क्वेश्चन निकाल दिए, 16 क्वेश्चन प्रीलिमिनरी मेन के, इतने तो नहीं निकलेंगे, आप 5-6 अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हो। लेकिन आप किसी मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में देखना, इन 15 में से आपको दो भी नहीं मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा अपना कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करता हूं। मैं 4-5 घंटे न्यूज़पेपर से जब एक्सटेंड करता हूँ ना, सिर्फ मेरे सामने होता है 16 जून का पेपर, पेपर सेटर का माइंड। मान लिया मेरे पास ही पेपर बनने के लिए आए तो मैं कैसे क्वेश्चन भेजूंगा, वो रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना करंट अफेयर में। और मैं ये भी बता दूंगा आपको, 16 जून के बाद मैं आपको ये डिस्कस करूंगा और विजिट भी करूंगा मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर में। और बच्चों का मैं बताती तो क्या स्टेटमेंट होगी, सर हमारे जो है करंट अफेयर का तो 60% से ऊपर ठीक हो गए, लेकिन स्टैटिक कम हुआ है। ये आपकी एक सबकी स्टेटमेंट होगी 100%, मेरी ये बात को याद रखना। अब हम चलते हैं आज के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस क्रिटिकली और एमसीक्यूज। और मेन के क्वेश्चन देखना आप, कैसा मेन का क्वेश्चन आज मैंने दिया है। अब ये बिजनेस पेज पे है, सोडियम साइनाइड का, ये आर्टिकल कोई नहीं पढ़ेगा। डीजीटीआर ने, डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेड रेमेडीज, पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री में, क्या काम है इसका, वेदर इट इज ए स्टैचुरी बॉडी और रूलिंग से बनी है मिनिस्ट्री की। इन्होंने एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। सोडियम साइनाइड हम इंपोर्ट करते हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और कोरिया से। अब ये पूछेंगे आपसे, इसमें दिया हुआ आंसर भी, क्वेश्चन भी दिया हुआ इसी में, लेकिन हमें मिला नहीं। मैंने इसको सुबह ही जो है स्टेट कर लिया। सोडियम साइनाइड किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है ये पूछेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनवायरमेंट के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पॉइजनिंग होती है। आपने पढ़ा होगा इलीगल जो जहाँ एक्सट्रैक्शन हो रही है गोल्ड की, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, मैंने बताया ना, वेनेजुएला, इक्वेडोर, कई कंट्री बताई मैंने। वहां पे जो फ्लडिंग आता है तो इसकी साइनाइड की पॉइजनिंग होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस बार ये न्यूज़पेपर में बड़ा डिस्कस हुआ है। आज मुझे क्वेश्चन मिल गया, बड़ी बड़ी खुशी हुई। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये 4 एक्टिविटी मैंने दे दी इसमें से निकाल के, ऐसे निकालना क्वेश्चन, समझ लो। जब ये सिस्टम समझ जाओगे तो आप फर्स्ट 10 में आ सकते हो आईएएस के, नहीं तो प्रीलिमिनरी भी क्लियर नहीं होगा। या फिर जो है मेरे साथ जुड़ो, रोजाना 15-20 क्वेश्चन करो मेरे साथ। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स, डाइज एंड ड्रग्स। हाउ मेनी ऑफ द अबोव एक्टिविटीज यूज सोडियम साइनाइड? इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है सोडियम साइनाइड को यूज करती हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आया, ये आपका मेन का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी मैंने आपका बना दिया इसमें से। और एक्सप्लेन्ड पेज पे ये जो है पूरा आर्टिकल का पूरा आपका एक मेन का 10 या 15 नंबर का आंसर ही दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। इन दोनों आर्टिकल को मिला के आप 10 या 15 नंबर अपने पक्के कर लो, 7.5 नंबर आ जाएंगे आराम से 10 में से। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे व्हाइट राइस का बहुत ज्यादा है, पल्सेस का बहुत कम है, मिलेट्स का कम है। इसमें यह बताया गया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है यदि ज्यादा हो तो टाइप 2 डायबिटीज आ सकती है। अब ये कोई नहीं निकालेगा इस न्यूज को वर्ल्ड पेज से। मुंजीब में क्या हुआ है, एक नाव के डूबने से 97 लोग मर गए। आप कहेंगे जी इससे क्या मतलब है हमें, ये क्या वहां वो भाग रहे थे कोलरा से डर के, कोलरा डिजीज फैली हुई है वहां पे। और बहुत सारे कंट्री में, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, डीआर कोंगो, बहुत कंट्री में, तंजानिया फैली हुई है वहां पे। क्यों फैलती है? क्योंकि वहां सैनिटरी कंडीशन बड़ी पुअर है, फिकल मैटर मिल जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, और ये वाइब्रियो कोलरा एक बैक्टीरिया है। और ये आपका एक तो केस स्टडी है, आपके एथिक्स के पेपर के लिए लेके आया हूं मैं। दूसरा, जब मेन में प्रधानमंत्री जनमान योजना पूछेंगे ना, उसमें लिखना पड़ेगा चैलेंजेस क्या है ट्राइब के, इसमें एग्जाम्पल देना है। ये सुबह 4 बजे जो है बच्चा पैदा हुआ है रोड पे, और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस आ गई, लेकिन 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी एम्बुलेंस, क्योंकि रास्ता नहीं था एम्बुलेंस का जाने का। और मनरेगा में वो रास्ता जो है सैंक्शन हो चुका था 2017 में। ये एक डीएम की चैलेंज है, एक आईएएस का चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेटर का, ये आपने एग्जाम्पल देना है। अब वीवीपैट का जो है सबसे पहले नागालैंड में शुरू हुई, ये याद रखना आपने, नोक्सेन कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब ये इसके 5 जो है बूथ रेंडमली सिलेक्ट करता है रिटर्निंग ऑफिसर लॉटरी डाल के, और वो ये वीवीपैट मशीन उसके साथ जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, और इससे वेरिफिकेशन हो जाती है आपका वोट कहाँ गया है, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है, पोल रिगिंग तो नहीं हुई, गड़बड़ तो नहीं हुई। 5 बूथ हैं, याद रखना, पहले 1 होता था, अब 5 कर दिए। अब ये आर्टिकल है जो आपका मेन का है, सिटीजन क्लाइमेट राइट्स, ये उसमें भी आया है और एक्सप्रेस में आ गया एक्सप्लेन्ड पेज पे। इसमें से नोट्स बनाने आपने, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14। इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हो रहे हैं वो मिटिगेशन करना, स्टेट गवर्नमेंट का मिटिगेट करे, वो आपका एक फंडामेंटल राइट बना दिया, इसके अंडर डाल रहे हैं वो आर्टिकल 21 और 24 में। 21 और 24 को अच्छी तरह पढ़ना आपने। और इसमें एक और भी क्वेश्चन आ गया एनवायरमेंट का, जो केस डाला है, पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में, बेंच बैठा है वो एम के रंजीत सिंह कोई है, याद नहीं रखना आपने। उन्होंने पिटीशन क्या डाला था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन, इनको एक्सटिंक्शन से बचाना है, पावर लाइन से मरते जा रहे थे, एक्सटिंक्ट हो गए। जीआईबी के तो मैंने बहुत सारे दे दिए, आज मैंने लेसर फ्लोरिकन, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना तो ये एनसीईआरटी की किताब में है, ना ये शंकर आईएएस में एनवायरमेंट में है। ये मैंने जो है ब्रिटेनिका से फिर इसमें क्वेश्चन निकाला लेसर लिखो, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बर्ड। अब क्वेश्चन देखिए, अब ये मैंने इसमें से बनाया है, ये ऐसा क्वेश्चन देगा जो आप कहते हैं ना 25-30 क्वेश्चन को टच नहीं कर सकता, वो मेरे क्वेश्चन आप टच करोगे 25-30 वो होंगे। हो सकता है आप 70% अटेम्प्ट कर जाओ करंट अफेयर्स के, 80 भी कर जाएंगे। 1-2 स्टूडेंट इस बैच में ऐसा है, मैंने ऐसा आइडेंटिफाई किया, मैं तो 1 साल पहले बता रहा हूँ, हो सकता है वो बच्चा जो है फर्स्ट 5 में आ जाए। एक बच्चा मैंने आइडेंटिफाई किया है, फर्स्ट भी आ सकता है, फर्स्ट 50 में भी आ सकता है आईएएस के, उसका कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होता, उसकी मेमोरी पावर इतनी जबरदस्त है, लिखता इतना अच्छा है। तो ऐसे उस बच्चे ने मेरे से पूछा एक सवाल कि सर ये आप सवाल कैसे बनाते हैं, ये नहीं बना सकते हम लोग आगे। भाई इसके लिए 40-42 साल का तजर्बा, 95 से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ मैं करंट अफेयर्स, और 2-3 साल से तो मैं एक यूनिवर्सिटी में 700 बच्चे जुड़े थे उनको पढ़ा रहा था। ये देखिए, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, ऐसे आएंगे ये क्वेश्चन। ये समालेस बस्टर्ड फैमिली का आपको पता ही नहीं, आपको बंगाल फ्लोरिकन और जीआईबी 2 ही पढ़ते हैं आप, तीसरा मैंने और ला दिया, ये एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन आपका मेन का है 10 नंबर का, भाई ये ध्यान रखना। ये इसी में जो है आर्टिकल में जो मैंने न्यूज दिखाई ना आपको एक्सप्लेन्ड पेज की सुप्रीम कोर्ट की, उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर है, जो कि कोई नहीं निकालेगा। भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके मान लिया 100 से ज्यादा है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े भी 8-10 हैं, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं निकालेगा, ना मुखर्जी नगर का ना उसमें, इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आते।
ना मेन में आते ना प्रिलिमिनरी में आते। अब समझो बात को, दिमाग लगाओ। द सुप्रीम कोर्ट हैज हिस्टोरिकली एक्नॉलेज आर्टिकल 21 एज हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में लिखा है जर्नलिस्ट ने, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट साइटिंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देने हैं आपने इसी में से। और एमसी मेहता केस इसमें दिया है, एमसी मेहता का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बताया गया था कि ये जो ना पोल्यूशन से बचाना जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से। कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे चाहिए आपको। यदि आपने 100 में से जीएस पेपर 1 में अटेम्प्ट करने हैं, मान लिया 80% करंट के, तो यही तरीका है, नहीं तो आपके 50 भी नहीं हो सकते। दूसरा, मेन में यदि आपने कुछ पेपर 1, 2, 3 और एस इनमें यदि मार्क्स लेने हैं आपने, तो आपको 125 से ज्यादा लेने हैं, तो ये न्यूज़पेपर की ऐसे मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैप आया जयप्रिया का, पिछली बार ये क्वेश्चन था 2023 में। ये मैप जो है मैं इस तरह की थंबनेल में लगाता हूँ। थंबनेल में भी आपको जो है ना मेरे पिछले 6 महीने के थंबनेल देखोगे, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, थंबनेल में हिंट मिलेंगे। हाँ, ये तो थंबनेल में आया हुआ है, ये भी थंबनेल में आया हुआ है, ये भी थंबनेल में आया हुआ है। जयप्रिया जो है यूक्रेन में है, बट ऑक्युपाइड बाई रशिया। अटैक में जो ना रशिया ने वार में जीत लिया इसको। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब अटैक किया है ना यूक्रेन ने इस पे, तब ये न्यूज में आया है। तो आपको पता होना चाहिए जयप्रिया किसके अंडर है, रशिया के अंडर है, लेकिन है कहाँ, यूक्रेन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप, क्योंकि आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आईपीएस का, आईएफएस का, इतनी आपकी समझ होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए कि कौन सी यूट्यूब पे क्या क्वेश्चन आ रहा है। यदि मेरा सबसे अच्छा है, फिर जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, जिसका 40-42 साल का तजर्बा है। मेरी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरा तो यही एक मकसद है कि हर साल मैं 5-6 आईएएस बना दूं। थैंक यू वेरी मच।